दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे हरियाणा जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी और इसकी स्थापना का श्रेय दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। कौटिल्य का नाम दोस्तों चाणक्य भी याद रखिएगा, इनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजधानी पाटलिपुत्र है वो आज के पटना शहर के पास थी। हरियाणा दोस्तों मौर्य के अधीन 322 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व तक रहा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार दोस्तों, इन्होंने काफ़ी बड़े राज्य को शासन संपदा में प्राप्त किया दोस्तों। इसका जो कार्यकाल है वो 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद इनके पुत्र आ जाते हैं जिनका नाम था अशोक। ये भी महान राजा बने दोस्तों। हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल में दोस्तों 7 अभिलेख दोस्तों अम्बाला टोपा कला जिले में स्थित है उनके टाइम से। और ये आज के जो वर्तमान में यमुनानगर के अंदर आते हैं, ये आप याद रखिएगा। थानेसर को दोस्तों अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है, क्योंकि थानेसर के अंदर अशोक ने एक महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण कराया दोस्तों, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं वो रखे हुए हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा मौर्य के अधीन 322 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण दोस्तों शेर शाह सूरी से पहले इसका निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिए। तो शेरशाह सूरी से पहले इसका जो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण है वो किसने करवाया दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उस समय इस रोड को दोस्तों उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, पुराने समय के अंदर ग्रांड ट्रक रोड को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तरापथ नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों 8 महाजनपदों को जीता था और अशोक ने दोस्तों 16 महाजनपदों को जीता था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों जैन धर्म की शिक्षा है दोस्तों वो भद्रबाहु से ली थी और अशोक है दोस्तों वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, अशोक ने दोस्तों बेहरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन बनेगा, अशोक ने कौन से स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई? तो बेहरी घोष के नामक स्थान पर दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, या नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। टोपरा जो अभिलेख है दोस्तों वो सम्राट अशोक मौर्य से संबंधित है। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि जो टोपरा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो किससे है? सम्राट अशोक से संबंधित है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यह अभिलेख दोस्तों हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है, टोपरा अभिलेख। इस अभिलेख को दोस्तों 1853 के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक है वो दिल्ली ले गया था इस अभिलेख को। मौर्यों के पतन के बाद दोस्तों हरियाणा छोटे छोटे गणराज्यों के अंदर विभाजित हो गया। जब तक मौर्यों का शासन था तब तक एकत्रित रहा, उसके बाद हरियाणा है वो छोटे छोटे गणराज्यों के अंदर विभाजित होना शुरू हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा गणराज्यों का उदय हुआ, यानी मौर्यों का जो शासनकाल था उसके पतन होने के बाद हरियाणा के अंदर गणराज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे गणराज्यों का निर्माण होना शुरू हो गया। बिंदुसार दोस्तों आजीविक सभ्यता का अनुयायी था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में सबसे बड़े गणराज्य योध्या का उदय हुआ। ये भी आप याद रखिएगा, जब मौर्यों का पतन हो गया तो उसके बाद हरियाणा में सबसे बड़े गणराज्य योध्या का उदय हुआ था दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।